पवित्र आत्मा के कई कार्य हम बाइबल में देखते हैं और मैंने पिछले एपिसोड्स में पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में आपसे बातचीत किया था। आज एक थोड़ा सा हट करके पवित्र आत्मा का निरुक्तीकरण, ये एक विशेष कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बातचीत में किया और उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा। और वो क्या करेगा, आज हम उसी के बारे में देखेंगे। और आप देख रहे हैं कि जैसा स्लाइड में नीचे लोग बैठे हुए हैं, उधर पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह का एक प्रतीक है जो क्रूस के रूप में दिखाई दे रहा है। और तीन बातें हैं जो पाप, धार्मिकता और न्याय। इन तीनों के विषय में कैसे पवित्र आत्मा का निरुक्तीकरण हम देखते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आगे और कुछ कहूँ, मैं वो परमेश्वर का वचन आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि हम इसको पूरी कॉन्टेक्स्ट के साथ, संदर्भ के साथ हम इसको देख सकें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 6 से 11। सुनिए, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैंने ये जो बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 8वें पद में किस प्रकार से वो पवित्र आत्मा का कार्य जब वो आएंगे तो वो करेंगे। 8 पद, और वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो ये जो तीन बातें यहाँ पर हम देखते हैं, पवित्र आत्मा का निरुक्तीकरण जो तीन विषय बातों पर है वो है पाप, धार्मिकता और न्याय। चलिए उसको हम एक एक करके देख लेते हैं, इन तीनों का मतलब क्या है। हमारे लिए पवित्र आत्मा का आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्गारोहण हो गए, वो चले गए। अब जो चेले हैं, विश्वासी हैं, मसीही हैं, वो अनाथ तो नहीं छोड़ना है, उनके साथ कोई ना कोई तो होना है। तो आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा दिया गया है। शुरू से, कलीसिया के शुरुआत से लेकर के आज तक हम देखते हैं पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, अर्थात सत्य का आत्मा। अब वो आकर के तीन चीजें यहां पर लिखा हुआ 8वां पद में, वह संसार को पाप का और धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या करेगा, निरुत्तर करेगा। अब निरुत्तर का मतलब है कि वो प्रूफ देगा कि ये बातें सच में इसी प्रकार से है। कोई भी उस पवित्र आत्मा से प्रश्न नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये फैक्चुअल बातें हैं, फैक्ट की बातें हैं, सच्चाई की बातें हैं कि ये चीज़ें, तीन जो चीज़ें, पाप, धार्मिकता और न्याय, ये हम सब जानते हैं कि हमारे मसीह जीवनों में आता है और उसका निरुक्तीकरण बहुत ज़रूरी है। अब 9वां पद में लिखा हुआ है, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप और मैं हम अच्छी तरह जानते हैं कि जन्म से ही हम सब जो विश्वासी हैं, पहले अभी तो विश्वासी हैं, लेकिन जन्म से मनुष्य क्या है, पापी है ना। उसमें वो पाप का स्वभाव है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसको कोई ये नहीं बोल सकता कि ऐसा नहीं है ऐसा, क्योंकि वचन इस बात को बताती है। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय 3 पद। इफिसियों उसका 2 अध्याय और
3 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरा करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं कि जो हमारी देह है, हमारा जो मन है, हमारा व्यक्तित्व है, वो पाप से, पापी स्वभाव से भरा पड़ा है। इसको कोई डिनाय नहीं कर सकता, इसको कोई बोल नहीं सकता कि ऐसा नहीं है। ऐसा उदाहरण के रूप में यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई आपने झूठ बोला है, चाहे छोटा झूठ बोला हो या बड़ा झूठ बोला हो, जरूर हमने कभी न कभी झूठ बोला। मैंने तो खैर बहुत बार झूठ बोला, मैंने बहुत बार धोखा दिया है ना। ये कैसे हुआ? ये क्योंकि मेरे जीवन में, हमारे मनुष्य के जीवन में स्वभाव से ही पाप का स्वभाव है। उसको हम डिनाय नहीं कर सकते हैं, हम उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। ये फैक्ट है, बिल्कुल सही बात है ये। तो यहां पर पवित्र आत्मा क्या करता है? निरुत्तर करता है, तुम पापी हो, तुम्हारे जीवन में पाप है। और इसी से संबंधित एक और पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पाया जाता है यूहन्ना उसका 12 अध्याय 31 पद। यूहन्ना उसका 12 अध्याय और 31 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। और 12 अध्याय 31 पद में क्या है? इस जगत का न्याय होता है और इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। मतलब पाप जिसने हम सबों के जीवन में दिया है ना, वो निकाल दिया जाएगा, पाप का स्वभाव। हालांकि ये शैतान के बारे में यहाँ पर बात कहती है। अब अगर हम प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय 37 पद देखें, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 37 पद यदि हम देखें, तब सुनने वालों के हृदय क्या हो गए? छिद गए और वे पतरस और अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? अच्छा देखिए, जब परमेश्वर का वचन बोया गया, पतरस ने जब परमेश्वर का वचन दिया, तो क्या हुआ? उनके हृदय छिद गए। क्यों छिद गए? क्योंकि वो पाप से भरे थे। और जब वचन बोला गया तो बोले, अरे बाप रे बाप, हम तो पापी हैं, हम सबके सब पापी हैं, हम तो सबके सब स्वभाव से पापी हैं। और ये जो वचन हमारे सामने आया है, एक तलवार के रूप में आया है और इसका सामना हम नहीं कर सकते, इसलिए लिखा हुआ है कि वे छिद गए। कहने का मतलब परमेश्वर के वचन का, पवित्र आत्मा का कार्य उनके जीवन में हुआ और वो पवित्र आत्मा के द्वारा कन्विक्ट हो गए, कायल हो गए और बोले कि हम क्या करें। तो ये बात हम देखते हैं, पाप के विषय में पवित्र आत्मा क्या करता है? निरुत्तर करता, उसका कोई उत्तर ही नहीं है। जी हां, ये बात यहां पर हम देखते हैं। तो पहली बात तो ये है। फिर दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो मैं आपके लिए अभी पढ़ूंगा, फिर से हम देखेंगे, वापस जाएंगे यूहन्ना और उसका 16वां अध्याय और उसका 9 पद देखते हैं, 10 पद देखते हैं। अच्छा, पहला तो हमने देख लिया पाप के विषय में कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं ना। मतलब सबसे बड़ा पाप यदि हम देखें तो अविश्वास है, वो विश्वास नहीं करते। लेकिन जब वचन बोया जाता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, तब वो निरुत्तर हो जाते हैं, बोले हाँ भाई हमने पाप किया। दूसरी बात, धार्मिकता के विषय में 10वां पद में पढ़ रहा हूं, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। प्रभु यीशु मसीह कौन है? धार्मिकता का पूरा बीज उसमें है, वो पवित्र है। हम पापी हैं, वो धर्मी हैं। और इस प्रकार से वो जो धार्मिकता का एक आदर्श पुरुष या परमेश्वर पुत्र जो है, वो धार्मिकता को बताता। उसके बारे में हम कुछ प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। पवित्र आत्मा बोलता भाई उसने कोई पाप नहीं किया, बल्कि वो हमारे लिए पाप बना। एक जगह पे लिखा हुआ है कि वो हमारे लिए क्या बना? पाप बना, है ना। चलिए मैं 1-2 पद आपके लिए पढ़ देता हूं इसी से संबंधित। रोमियो उसका पहला अध्याय, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसका 17 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से
और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जी हाँ, तो अगर जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं तो फिर हम क्या हो जाते हैं? धर्मी बन जाते हैं, धार्मिकता का जीवन आ जाता है। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भाई देखो मैं जा रहा हूं प्रभु के पास, अपने पिता के पास, फिर तुम मुझे नहीं देखोगे। तो वो धार्मिकता का जो आदर्श, पवित्रता का जो आदर्श जो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता था, जिसमें कोई पाप नहीं है, जब वो चला गया तो पवित्र आत्मा आपको और मुझको धार्मिकता की झिलम पहनाता है, धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है, हमें धर्मी ठहराता है। और ये कौन करवाता है? ये पवित्र आत्मा ही करवाती है ना। चलिए एक दो पद और मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। रोमियो और उसका 8:34, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 34 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है ना। तो वो कौन है जो हमें धार्मिकता का वस्त्र देता है, हमें धर्मी बनाता है, पाप के दंड से छुटकारा दे करके, पाप के प्रभाव से छुटकारा दे करके हमें धर्मी बनाता है। और ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो मसीह यीशु के द्वारा हमें दिया जाता है कि हम धर्मी बन जाते हैं। वो मसीह जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। एक और पद इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ देना मांगता हूं। पाया जाता है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 21 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था। कौन पाप से अज्ञात था? प्रभु यीशु मसीह। उसी को उसने हमारे लिए क्या ठहराया? पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये देखिए कितना साफ रीति से लिखा। और ये कौन करता है? भाई पवित्र आत्मा ही कर रही। पवित्र आत्मा ही हमें कचोटती है, पवित्र आत्मा ही हमें धार्मिकता का झिलम पहनाती है, धार्मिकता की बातें बताती है, हमें धर्मी बनाती है, पाप से छुटकारा दे करके। तो दूसरी बात जो हमने देखा कि पवित्र आत्मा धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा कि भाई जो भी धार्मिकता की बातें हम में हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, हमारे अपने कर्मों के कारण नहीं, अपने इच्छा के कारण नहीं। ये पवित्र आत्मा का स्पेशल अनुग्रह हम पर होता है कि हम उस धार्मिकता को, जो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है, हमको वो पहना दे। तो पहली बात हमने देखा कि पाप के लिए वो मतलब निरुत्तर करता है कि भाई हम पापी हैं, और उसके मतलब इसके लिए कोई और दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं है। दूसरी बात, वो धार्मिकता के विषय में भी निरुत्तर करता है। तीसरी बात, आइए हम तीसरी बात भी देख लेते हैं। वापस चलेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसका 11 पद। 11 पद में क्या लिखा हुआ मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का दोषी ठहराया गया। वो संसार का दोषी कौन है? वो है शैतान। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का दोषी ठहराया, संसार का सरदार, माफ करे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। और ये संसार का सरदार कौन है? आप तो जानते ही हैं, वो है शैतान, डेविल जिसे हम कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का विरोधी, हमारा विरोधी है ना, विश्वासियों का विरोधी। वो क्या ठहराया गया? दोषी ठहराया गया है। और वो कौन करता है? पवित्र आत्मा निरुत्तर करती है इस बात को लेकर के।
इसी से संबंधित एक और पद जो मैंने पहले भी पढ़ा था, मैं अभी फिर से पढ़ देता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 31 पद। अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। हाँ, निकाल दिया जाएगा। और उसने निकाल दिया। कब निकाल दिया गया? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। जो पाप से अज्ञात था, जो हमारे लिए पाप बना, उसने इस संसार के सरदार को क्या कर दिया? निकाल दिया, है ना। अब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, उस संसार के सरदार का या अर्थात शैतान का कोई अधिकार नहीं है विश्वासियों के ऊपर, कोई अधिकार नहीं। वो निकाल दिया गया है। जी हाँ, और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो गया है। ठीक है, तो ये काम करता कौन है भाई? ये पवित्र आत्मा करता है। हाँ, पवित्र आत्मा का निरुत्तीकरण पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में हम सब लोग जो इसमें सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, ये तीन चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। पवित्र आत्मा का निरुत्तीकरण। तो हम इन बातों से हम क्या सीखते हैं, क्या सीख लेते हैं, ये हम बस थोड़ा सा और मैं आपको बताना मांगता हूं। हम ये सीख ये लेते हैं कि भाई पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, हमें हमारे जीवनों में रहता है, ही indwells in us, हमारे घर को अपना घर बना लेता है। और हमारी ये तो विनती रहती है कि पवित्र आत्मा हमारे व्यक्तित्व में पूरी रीति से कंट्रोल करे, पूरी रीति से वो हमारे नियंत्रण हो, ताकि ये जो बार बार सिन की बातें आती हैं, पाप की बातें आती हैं और शैतान की बातें आती हैं, वो उससे हम दूर रहें, उससे हम दूर रहें, क्योंकि वो निरंतर हो चुके हैं। अब इन चीजों का हमारे मसीह जीवन पर कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए ये जो बात यहाँ पर लिखी गई है, जो मैं आपके सामने अभी पढ़ा निरुत्तीकरण के बारे में, तो वो पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं जाऊंगा, स्वर्गारोहण मेरा जब होगा, तब मैं वो सत्य का आत्मा, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा, ताकि वो इन बातों को आपके सामने रखें और इन बातों का निरुत्तीकरण करें, और साथ ही साथ हमारे मसीह जीवन में वो आत्मिक फल लाएं। हम पवित्र आत्मा से हमारा बपतिस्मा हो जाए, पवित्र आत्मा से हम भरपूर रहें। ये बहुत ज़रूरी बात पाई जाती। चलिए मैं आपको वो भाग फिर से पढ़ देता हूँ। यूहन्ना उसका 16 अध्याय, यूहन्ना उसका 16 अध्याय 6 से 11 फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। परंतु मैंने ये जो बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो जब हम इन प्रॉमिस को लेते हैं, प्रतिज्ञाओं को देखते हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य करता है, सो आइए हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें और उससे कंट्रोल में रहें। पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे दिमाग, मस्तिष्क, व्यक्तित्व, सब कुछ में आत्मा का नियंत्रण रहे, ताकि पाप के विषय में,
धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में हम निरुत्तर रहें, क्योंकि ये उत्तर हमारे परमेश्वर पवित्र आत्मा ने दे दिया है।